जरूरत पड़ी जब जॉन डाल्टन ने ये बोल दिया था कि वो अनकट है, एटम को तो तोड़ा नहीं जा सकता। बट वी नो जो आयरन है वो अलग दिखता है और कॉपर कैसा दिखता है, अलग दिखता है। तो डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनके एटम्स भी अलग अलग हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो 6 अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं उनका कलर अलग अलग है। क्या ऐसा रीजन है? कुछ तो रीजन होगा कि ना, इन सबका अलग अलग कलर क्यों है बताओ। सो फॉर दैट देयर आर वेरियस साइंटिस्ट। जैसे कौन कौन से नाम आ गए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की। तो वो पीछे पड़े थे कि एटम में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने तरीके के एटम्स होते हैं? 118। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लास्ट कितना है? 118। जितने तरीके के एटम उतने तरीके के एलिमेंट। जैसे बहुत सारे एटम रख दो एक साथ, आम की टोकरी, अमरूद की टोकरी, जामुन की टोकरी, ऐसे अलग अलग रख दो तो ऐसे अलग अलग 118 तरीके के अगर, और एक उठा लो तो एक जामुन, और एक साथ हो तो एलिमेंट। समझ में आ गई बात? सो एलिमेंट क्या है बताओ? इट इज ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ, अभी कोई एक इसमें यस, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है? जब सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स एक साथ मिल जाएं तो उसे क्या कहेंगे? सही है। तो इस तरीके से जैसे इसमें एक कॉपर एलिमेंट है तो इसमें सारे एटम किसके होंगे बताओ? और ये आयरन है तो सारे आयरन के। तो जो जैसा एलिमेंट होगा उसमें उसी के तो एटम होंगे। सो व्हाई इट वाज नीडेड टू गेट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के अंदर क्या क्या है इसकी जरूरत क्यों पड़ी जाने की बताओ बताओ। देयर वर 3 रीजन जिसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी। सो व्हाई इट वाज नीडेड? इट वाज नीडेड टू नो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्यों जरूरत पड़ी? इसकी इसलिए जरूरत पड़ी बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन इन ए डेफिनिट रेशो। तो साइंटिस्ट इस बात के लिए बहुत आश्चर्यचकित थे कि H2O ही क्यों बनता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि नहीं H2O बनता है, H3O नहीं बनता। तो बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए पर्टिकुलर रेशो टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट मिल जाएं तो उनसे क्या मिल जाता है? बन जाता है। देखो एटम एटम मिले तो मॉलिक्यूल, और एलिमेंट के रेशो में मिलाओ, बहुत सारे फल एक साथ मिला डालो तो कंपाउंड। ये तो कंपाउंड हो गया कि नहीं? एटम एटम के बेसिस पे ये मॉलिक्यूल है, और यही मॉलिक्यूल का जो बहुत सारी ढेरी है वही तो कंपाउंड कहलाता है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब बहुत सारे H2 हो जाए, मॉलिक्यूल मिलकर जिसमें तरह तरह के एटम हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम when combined in a fixed ratio forms compound. Okay? So क्या चीज इन्हें जाननी थी बताइए? Why elements combined in a fixed ratio? क्यों ऐसा करते हैं? H2O तो बनता है और H3O नहीं बनता, तो रीजन जानना चाहिए कि नहीं? So why elements combine in fixed ratio to form molecule? एक और दूसरी चीज ये भी पता करनी थी कि लाइक कि अगर मान लीजिए 2 डिसिमिलर मैटर को रब किया जाए तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज आ जाता है, जबकि कुछ निकलता नहीं है एटम से। हमने आपको इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया है क्या कभी ऐसे करके कि उसी में चार्ज आएगा? नहीं दिखाया ऐसा कोई है? नोएल के बाल से दिखाया है ना एक बार, वो फैल जाता है, गोल्डन लीफ दिखाया था ना। तो मतलब कैसे जब डिसिमिलर बॉडी को रब किया जाता है वो फैल नहीं जाता है। तो डिसिमिलर बॉडी को जब रब करते हैं तो चार्ज क्या होता है बताइए? दैट चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम। तो लोग ये भी जानना चाहते थे आखिर इसमें से क्या मटेरियल निकलता है। ये जो 2 गोल्ड की लीफ हैं
एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, when two dissimilar देर नहीं लगा ना बाद में, ये देखो तो अगर दूर हो गई ये देखो हुई कि नहीं, पांच को भी नहीं लगानी, ये देखो कितना फैल गया है? तो वही चार्ज इसमें आ गया। तो इस इनके में से क्या चीज ऐसी निकली, एटम में से क्वेश्चन करता होगा, तो वही हमें पता करना है कि वो क्या है। तो थॉमसन ने पता लगाया वो इलेक्ट्रॉन है। जब डिसिमिलर बॉडी को रब किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नहीं कितना काम हो गया, समझ में आ गई बात कि नहीं? ये देखो अलग होगा है ना, तो चार्ज में हमने रब किया डिसिमिलर मैटर को। अब जरा देखें, सो when dissimilar जो मैटर on rubbing get charged, ये चीजें तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा रहे थे। इलेक्ट्रॉन हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम है, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्ट, एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? सब एटॉमिक। सो एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। 3 चीजें। प्रोटॉन को P प्लस कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को E माइनस, न्यूट्रॉन को N0। ये सब कौन है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। बोलो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से? सही है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इन सब का अपना चार्ज होता है। व्हाट डज इट मीन बाय चार्ज? चार्ज से तुम क्या समझते हो? इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई चीज है, सो इज इट हैविंग ए मास? इसमें कुछ मास होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास को क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय एनी मैटर इज कॉल्ड मास। जितना इसमें अमाउंट है, जो जिसमें अमाउंट होगा उसमें चार्ज भी होगा। चार्ज इसके अंदर है। ये नहीं है कि हमने आपके बाल से जब रब किया तब चार्ज आया। इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव भी है, और वो इक्वल होने की वजह से ये न्यूट्रल है। लेकिन है तो इसी में चार्ज। अगर मान लो एक दूसरे में रब किया जाएगा तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन चले जाए, निगेटिव चार्ज चला जाए। तो चार्ज क्या है? कनिष्का चौहान बोलो। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ये किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है, जैसा कि उसका द्रव्यमान। सो इट इज, बोलो नो, व्हाट इज चार्ज? मैटर। जैसे मास को अलग नहीं किया जा सकता, कोई मैटर है तो मास होगा, उसी तरीके से कोई मैटर है तो क्या उसमें चार्ज होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और क्योंकि एटम से मिलके बना है, और एटम के अंदर क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या चार्ज होते हैं? तो इस तरीके से चार्ज तो होगा ही हो। अगर इक्वल चार्ज हुआ पॉजिटिव और निगेटिव तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा? चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? चार्जेस आर ऑफ
two types, positive and negative. प्रोटॉन बियर्स पॉजिटिव चार्ज. हमने बताया था कि तीन प्रॉपर्टी हैं, तीन चीजें. प्रोटॉन किसी एटम के सेंटर में रहता है और न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन भी वही रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ है. तो प्रोटॉन बियर्स पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन में कैसा चार्ज है? प्रोटॉन रखता है, बियर्स पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. इक्वल टू किसके इक्वल? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम तो क्या है? अच्छा, इतना ही निगेटिव चार्ज कौन रखता है बताओ? इलेक्ट्रॉन बियर्स नेगेटिव चार्ज. कितना बताओ? माइनस 19 कूलम. कूलम में भी लिख सकते हो या ऐसे कूलम में भी लिख सकते हो, पूरा भी. ये सी छोटा रहेगा ऐसे लिखो. तो क्या तुम श्रेया मुझे बताओगी कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है? बताओ बताओ. बता रही हो तो बताओ. 1.6. उत्कर्ष. Sir, 1.6 into 10 raised to the power negative 19 आगे. कूलम. हाँ, अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? 1.6 into 10 to the power 19. ये नहीं बताएंगे, आप बोलो. इलेक्ट्रॉन हाँ. minus 1.6 into 10 to the power -17 कॉलम. चलो, सो ये चार्ज हो गया. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज समझ में आ गए. क्या नोएल आप मुझे बताएंगे ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है? हाउ मच मैसिव इट इज? ठीक है, मान लो इन्हीं को नहीं. ये कितना अच्छा बताना है. तो ये अगर देख लो ये प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन 2000 गुना भारी है. अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो 1836 टाइम्स हैवियर है, और अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए तो 2000. प्रोटॉन इज हाउ मच हैवियर? प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बताओ जरा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देखो. 9.1 इंटू 31 kg इतना मास है. तो यानी डेसिमल के आगे 31 जीरो लगाओ और तब 9 लिखो. 30 जीरो लगा के और 31st में 9 लिखो. ऐसा हो जाएगा, 31 हो जाएगा कि नहीं? और इसमें क्या है? दैट इज प्रोटॉन का मास क्या है? 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है. सो ये किसका मास हो गया बताइए? दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन. तो इससे ये पता चलता है कि प्रोटॉन इज हैवियर. कितना है इसमें? 27 जीरो के बाद पहला डिजिट आया और इसमें 31. तो ये ज़्यादा हल्का हुआ कि नहीं हुआ? सो इट इज हैविंग लेस मास. या ये कह सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जैसा कि यहाँ लिख दिया है, प्रोटॉन इतने टाइम्स हैवियर है और इलेक्ट्रॉन इतने टाइम्स लाइटर है. चार्ज किस में ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन में कि प्रोटॉन में? इक्वल है बट अपोजिट है. तो जितना इसमें प्लस चार्ज है उतना ही इसमें निगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया और ये प्रोटॉन का सिस्टम हो गया. इसका मास भले ही ज़्यादा हो लेकिन दोनों पे चार्ज इक्वल है. अगर यही इलेक्ट्रॉन इस पे बैठ जाए तो क्या हो जाए? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल हो जाए. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन किस पे आके बैठ जाता है? प्रोटॉन पे आके बैठ जाएगा. एंड एट दैट टाइम नाउ ये देखिए
सो दिस इज प्रोटॉन, और अगर इस पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, ये प्रोटॉन है, सो नाउ इट बिकम्स न्यूट्रॉन, सो नाउ इट इज न्यूट्रल. सो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल. लेकिन चूंकि इसके पास कोई आके बैठा है, सो लेट अस सी दैट इनका एग्जैक्ट मास क्या है, क्योंकि जो अभिषेक बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, इसको हम भी कंफर्म कर रहे हैं. मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन केजी, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन केजी 1.673 और 1.675, 3 वो भी बता रहे थे. और इसका कितना मास है? 1.675. क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके ऊपर आके कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के बैठने से इसका वजन भारी हो गया क्या? सो 10 to the power minus 27 kg. अब ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए. अब देखो, तो सब एटॉमिक पार्टिकल सिंबल और इनका मास, तो मास प्रोटॉन का क्या लिखेंगे तू? देविका, हाँ बोलो बोलो. 673 into 10 to the power minus 27, और ये केजी में है. हाँ नीतू, इलेक्ट्रॉन का बताओ मास. हाँ मास बोलो इलेक्ट्रॉन का. न्यूट्रॉन का निशिता. न्यूट्रॉन का चार्ज बोलो. 0. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है? बताने दो. आंसर नहीं देंगे. तो बताओ प्रोटॉन पे चार्ज. प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ठीक है. प्रोटॉन का मास प्रोटॉन का मास बताओ. न्यूट्रॉन का मास. इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 multiplied and raised to the power minus 31 kg. ठीक है. प्रोटॉन का मास 1.673 into 10 raised to the power minus 27. ये किसका है? सर ये न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव बोलने से नहीं चलता है. माइनस 31 kg और इस पर कितना है? 673 10 to the power minus. बोलिए 5 होगा. 2 यहाँ 5 लिखो. अब इन पे चार्ज लिखो. न्यूट्रॉन को 0 बाकी. चार्ज की यूनिट अरविंद क्या है? आप बताइए. हाँ कूलम. बता दो ना. तो कूलम. सो दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. और इस पे है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. और इस पे क्या हो गया? 0 ना. अब जरा देखिए, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है. What is the properties of charge?
पहली बात कि सिमिलर चार्ज उधर ही देखती रहना, इधर ना देखना। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्ज, रिपीट करो, पूरा लाइन बोलो। Similar charge repel each other and unlike charges attract each other. सही। सो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर while unlike charge attract each other। जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है तो वे क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन दो प्रोटॉन रिपेल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन वो भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मास। चार्ज की बात कर रहा हूँ, मास बोल दो। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है, और तुम द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत बताती हो। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और तीसरी चीज है, इफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम देन इट इज न्यूट्रल। अगर मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो जाए और अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, 10 प्रोटॉन है और किसी में 10 ही इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्या वो न्यूट्रल हो जाएगा। मान लो सेंटर में 10 प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा हो, 10 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो एटम क्या होगा। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। एटम न्यूट्रल होता है, किसी भी चीज का एटम क्या है, क्यों न्यूट्रल होता है, बिकॉज इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन हैं उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज एक साथ हो तो वो उसमें क्या रहेगा, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। जैसे एक एक पे देखो न्यूट्रल हुआ था कि नहीं, और 10-10 हो जाए तो भी न्यूट्रल हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला मॉडल, दैट इज थॉमसन्स मॉडल। उससे पहले भी देखना पड़ेगा, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या आप लोगों ने कैथोड रे ट्यूब देखी है? जो देख लो, हमारे 4 ग्रुप है। हाँ दिखा तो रहा है। दूसरी है क्या, इसके अंदर भी रखती है, 7 Now, so this is cathode ray tube. Okay, so let us see it कि इसका क्या काम है। इसी के बेसिस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। ये देखो कैथोड रे ट्यूब क्या होगी, इसमें नीचे तो कुछ नहीं, बस यही ट्यूब है, नीचे तो उसका स्टैंड है। अब यहाँ पर एक प्लेट है, मेटल प्लेट, और उससे वायर गया है, एक वायर गया, इसमें एक प्लेट लगी, यहाँ दिख रही ना प्लेट सी, और यहाँ भी ऐसे ही प्लेट होगी। तो आगे दिखाएंगे, अभी आपके हाथ में देंगे, थोड़ा समझ लो पहले इसके बाद। एक वायर इससे गया और इसके बाद इन दोनों वायर को हम क्या करें, किसी वोल्टेज में कनेक्ट कर दें, और इसमें एक वैक्यूम चैम्बर है, इससे इसकी हवा निकाल ली गई, वो ये वैक्यूम चैम्बर है। इसमें से हवा निकाल के इस ग्लास को बंद कर दिया गया, मेल्ट कर।
इसके अंदर एयर नहीं है। अगर इसको हैमर किया जाए तो की आवाज़ के साथ आएगी, फिर हवा अंदर चली जाएगी। जैसे बल्ब ट्यूबलाइट टूटी तो आवाज़ आती है, क्योंकि वो बिल्कुल वैक्यूम है उसके अंदर, तो उसके अंदर की भी सारी हवा निकाल ली गई है। तो इस तरीके से ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है बोलो? कैथोड रे। अब इसका क्या मतलब है, जरा ये भी देखें। कैथोड से तुम क्या समझती हो? ये भी बता देंगे। कितना अच्छा इनको मालूम है। पॉजिटिव आयन। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया कि कैटायन तुम समझते हो, कैटायन और अनायन। कैटायन कौन होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन जिधर चले वो कैथोड है। तो पॉजिटिव आयन अगर मान लो जैसे तुम्हारे पास H+ है, तो H+ किधर जाएगा? माइनस की ओर कि प्लस की ओर? आप बताइए, आप ऊपर देख के बताइए। जो प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस की। तो कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? माइनस की प्लस? ये वाला तो सेल है तो प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। तो बोलो अब ये H+ कहाँ जाएंगे? राइट साइड। तो दैट इट विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो व्हाट इज कैथोड? कनिष्का मिश्रा। नेगेटिव चार्ज। ऐसा भी नहीं बोल सकते हो। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड का मतलब है टर्मिनल। सो वेयर कैटायन गोज दैट इज कैथोड। जहाँ कैटायन जाए उसको क्या कहोगे? कैथोड। और मान लो Cl- है, जहाँ एनायन चले जाए उसको क्या कहोगे? जैसे दूसरे बोले वैसे ही बोलो, एनायन को बोलो। वेयर एनायन गोज दैट इज that electrode is called anode. What is cathode? Positive charge goes to like where बोलो। That electrode. सही है। चल इस चीज को लिखें। तो सबसे पहले लिखें कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। इट इज हाईली इवैक्यूएटेड। इसमें से सारी हवा निकाल ली गई है। हाईली इवैक्यूएटेड, हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग 2 इलेक्ट्रोड। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। सो अब एक कैसा इलेक्ट्रोड है? One is cathode and other is anode. So one is cathode. कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एंड अदर इज एनोड। एनोड कैसा होगा? इलेक्ट्रोड। इसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब जरा देखो, मैं अलग से आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं कि कैथोड और एनोड क्या होता है। उसको अलग से लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़कर, 2-3 लाइन छोड़। सो कैथोड क्या होता है बताओ? द इलेक्ट्रोड वेयर, जहां कौन जाए? कैटायन गोज इज कॉल्ड कैथोड। और एनोड क्या है? बात नहीं करो, फिर समझ में नहीं आएगा। द इलेक्ट्रोड वेयर एनायन गोज, जहां एनायन जाए उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एनोड। जैसे जहां गुप्तास जाते हैं उसको गुप्ता सदन कहेंगे, और जहां तिवारी जाते हैं वो तिवारी सदन, घर का नाम होता है कि नहीं? वैसे जहां कैटायन जाए तो कैटायन सदन नहीं हो गया, कैथोड। और जहां एनायन जाए एनायन सदन। बोलो, बात समझ आ गई? तो जहां पे जो रहते हों तो वो चीज हो गया। अब कैथोड क्या होगा बोलो? वहां से देख के कैटायन कहाँ जा रहा है देख के बताओ। पॉजिटिव की ओर कि निगेटिव की ओर? देखो कैटायन कहाँ जा रहा है? H+। बताओ।
एस प्लस कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रोड निगेटिव की ओर। तो जहाँ कैटायन जाए उसको क्या लिख दूं? उसे क्या लिख दूं? ये रहा कैटायन, और ये कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड, है ना। और जहाँ एनायन जाए उसे क्या कहोगे? जैसे एनायन, तो उसको क्या कहेंगे? बात समझ आ गई? कैथोड इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, व्हाइल एनोड इज, बात समझ आ गई? सो कैथोड निगेटिव है तभी तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वहीं तो कैटायन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वहीं पे तो कैटायन जाएंगे। तो कैथोड इज निगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहां पर बोलो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जरा देखो, व्हेन सेल इज कनेक्टेड एट इट्स बोथ एंड, मान लो अब मैंने इसमें सेल कनेक्ट कर दिया, तो ये सेल कनेक्ट हो गया। तो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर होंगे? जिधर निगेटिव है उधर ज्यादा होंगे कि जिधर प्लस है उधर ज्यादा होंगे? पॉजिटिव में नहीं होंगे, निगेटिव इस पे एक्सेस है ना। निगेटिव चार्ज की बात, कोई भी निगेटिव कब होता है बताओ? मान लो ये पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी का पेन है, प्लास्टिक पीवीसी होती कि नहीं। मैंने जब तुम्हारे बाल में रगड़ा तो फिर इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये निगेटिव चार्ज क्यों हुआ? क्या इसने तुम्हारे बालों से इलेक्ट्रॉन ले लिए और फिर इसी से उसने इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर दिए? इलेक्ट्रोस्कोप में। तो इससे पता चलता है कि मान लीजिए मैंने ऐसे किया तो इसने ले लिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें दे दिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो निगेटिव चार्ज एक्सेस में जहां होगा वही तो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो अब मैंने ये इसमें सप्लाई लाइन डाल दी, सेल से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा कैथोड से, और बोलो निगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? निगेटिव खुद एनायन। सो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा कि नहीं, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स, और कहाँ मूव करेगा? एनोड, एंड डिस्चार्ज देयर, और वहां पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरी तरफ जाके, बीच में तार नहीं है। तोड़ोगे तो ट्यूबलाइट में तार मिलता है क्या? कुछ नहीं है, वो वैक्यूम है। सिर्फ वो जाते हैं और जाते समय जब वो वहाँ पे डिस्चार्ज होंगे तो इतनी रोशनी पैदा करेंगे जिसकी वजह से, और इसके अंदर जो मैग्नीशियम की पॉलिश कर दी गई जिससे वाइट लाइट आ रही है। नहीं तो ऐसे ग्लास हो तो अल्ट्रा वायलेट हो तो आँख ब्लाइंड हो जाए, कॉर्निया बर्न हो जाए, तो वैसा नहीं करते। तो हम क्या लिखे बताइए? व्हेन सेल इज कनेक्टेड, जब इस पर हम क्या करेंगे बोलो? सेल इज कनेक्टेड, या सब इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गिवन, देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम, मूव टुवर्ड्स एनोड एंड डिस्चार्ज देयर। और क्या कहते हैं वहां पर? वो डिस्चार्ज, प्लस जब माइनस के साथ मिल जाए तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज। प्लस और माइनस चार्ज को मिला दो तो क्या वो आपस में उन दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा? तो क्या लिखे बताओ? व्हेन सप्लाई इज गिवन टू कैथोड रे डिस्चार्ज, ट्यूब आगे का सेंटेंस पूरा करो। टू, हाँ सुहाना सेंटेंस कंप्लीट करो। व्हेन सप्लाई इज गिवन टू, निगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम कैथोड, इसमें से निगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं, एंड मूव टुवर्ड्स एंड गेट डिस्चार्ज देयर। चूंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं इसलिए ये जो रे यहाँ से निकल रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से जो निकल रही है, उस बीम को, इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या कहोगे? कैथोड रे, जैसा कि श्रेया कहा करती है। तो उसको क्या कहेंगे? कैथोड रे। तो ये यहाँ डिस्चार्ज होगा। लिखें इस बात को, व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर मान लो इसमें दो टर्मिनल है, यहाँ एंड है, ये देखो ये बाहर निकला हुआ है, इसी पे तार जोड़ दो, ये थोड़ा सा निकला हुआ है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी तार जोड़ दो, तो और सप्लाई दे दो सेल से, किसी भी तरीके से सप्लाई दे दिया जाए। जैसे हमारे पास 9 वोल्ट का सेल है तो सप्लाई से भी दी जा सकती है, या हाई वोल्ट से भी दी जा सकती है। ये तो वही अगर हम सेल इस पर कनेक्ट कर दें तो इस पर सप्लाई चली जाए। पहले वीडियो देखो,
So that is when electric supply is given. किसको सप्लाई दिया? To electric supply is given to cathode ray. चूंकि ये ट्यूब है और इसी के अंदर डिस्चार्ज होगा, क्या इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये किसको डिस्चार्ज कर रही है? क्या कैथोड से निकलने वाली रे को डिस्चार्ज कर रही है। वो जो रे कैथोड से निकल रही हैं वो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज? तो निगेटिव चार्ज की वो बीम क्या कहलाएगी? क्या वो इलेक्ट्रॉन की बीम है? और उनको कैथोड रे कहेंगे क्योंकि वे कैथोड से निकल रही हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर तुम इतना ही जानती हो तो ये सेंटेंस पूरा करो। रे नहीं, अभी नोएल ने बोला था कैथोड रे। हाँ, अब बोलो आगे। Then the electrons from cathode move to anode and discharge them. हाँ, then comes out, then electron beam, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन comes out from cathode and moves to anode. cathode and moves to And discharge. anode and discharge there, और वहां पे वो क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज there, वहां डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए so it is called cathode ray discharge tube. The beam coming out from cathode, Aman, the beam coming out from cathode, उसे क्या कहेंगे? is called cathode ray. जो कैथोड से निकलेगी उसे क्या कहेंगे? कैथोड। सही है? It is negatively charged, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रोड से जो निकलेगी वो कैसी होगी? ऐसा आपने ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है, then electron beams comes out. अब जरा देखो, the color of beam, ये जो डिस्चार्ज होगी इसका कुछ कलर होगा। of beam is blue green. तो ये ब्लू ग्रीन की होगी। it travel in straight line, और क्या बताओ? it travel in straight line, और आगे की अभी बताएंगे उत्तर, सभी इतना पहले सीखो, समझ में आ गएगा? it travel in straight line। जरा देखें, cathode ray discharge tube. Okay, now ये देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आप लोग देखें। सो is connected to the negative terminal of the battery, and the bottom of the tube is connected to the positive terminal of the battery. ऐसे ही It बताइए। was observed that at normal pressure, the gas did not तो allow निगेटिव से current to कैथोड को pass through. कनेक्ट किया। However, when the pressure of the tube was reduced to 0.001 millimeter
Hg तो ये हमारे पास and डायग्राम apply potential difference जिसमें एक between कैथोड है, 10 kV एक and एनोड है 20 और एक kV was वैक्यूम पाइप है applied. जिससे हवा निकाली गई है। at the lower इतनी बात है। ceiling walls और of नीचे class स्टैंड है, 2. बाकी The बैटरी rate है, emitted तो हमने by ये the देख लिया था कि cathode बैटरी भी है traveled इसमें। towards anode. Now, The let us attraction see of rays towards anode reveals that the ray कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में से जो ये लाइट निकलती वो कैसी होती है, जो हमारे में से भी निकलेगी। लेकिन पहले आप देखिए क्या ये ब्लू ग्रीन है, ये लैब में करके दिखा रहा है ये इसी तरीके से है। ये देखो और पीछे इसमें एक एल्यूमिनियम के फाइल है जिससे तुम्हें दिखता है, इसमें भी तो है कि नहीं इसी तरीके से। तो ये सेम चीज हो गई, ऐसे इसमें भी है कि नहीं। ये चीज तो देखो कैसी है, आवाज अभी हम बता रहे हैं। ये देखो बिल्कुल वही चीज आ गई कि नहीं ऐसे। तो अब जरा देखें, तो पहली चीज आपने क्या देखी बताइए। पहली चीज देखी क्या ये स्ट्रेट लाइन में चलती है जैसे हमने लिखा, ये ट्रेवल इन, और दूसरा ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन। अच्छा और देखो ये क्या करके दिखा रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ये देखो अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ये दिखा रहा है कि इसमें अगर मान लो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं खूब सारे, तुम ये सोचते हो क्या इलेक्ट्रॉन में मास होता है, ऐसा सोचते हो? और उसमें वेलोसिटी भी है क्या, जो कि चल रहे हैं वहां से निकल के वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अगर मास और वेलोसिटी है तो m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। और जिस चीज में मोमेंटम है, गोली में ही मोमेंटम है, रिवॉल्वर की जो कारतूस है वो किसी से टकरा जाए, तो अगर मान लो पंखे में एक पंखे से टकरा जाए तो क्या घुमा देगी पंखे को। एक पंखे में जैसे बीच में फैन लगा दिया एक एक्सिस पे, तो बोलो ये घूम जाएगा क्या। सो द ये कैथोड रे हैज मोमेंटम एंड एनर्जी। उसमें क्या होता है, एनर्जी भी तुम जानते हो हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पहले चैप्टर में पढ़ा है, कितना होता है वो काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी कंटेन्ड ड्यू टू वेलोसिटी, इतना तो जानते हो ना काइनेटिक एनर्जी। तो कैथोड रे में क्या होता है बताइए, इट हैज मोमेंटम एंड एनर्जी, दो चीज होती है कि नहीं। इट हैज मोमेंटम and energy. If a light wheel is kept in its path, then the wheel is rotated. वो क्या हो जाएगी, rotated. If light wheel is kept in its path, then wheel get rotated. व्हील रोटेट हो जाएगी। अगर तुमको ये बात मालूम है क्या कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कि वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है पीने के बाद, सीधी रेखा में चलता है ना प्रकाश। सो दैट इज एज कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये इट कास्ट शैडो। अगर इसके सामने मान लीजिए मैं ऐसा कोई, ये कैथोड रे है और यहाँ पर एनोड है और ये एनोड है, ये जरा देखो मैं इसके सामने एक ऐसे क्रॉस रख दूं तो क्या इससे जो आने वाली लाइट है यहाँ पीछे एक ऐसा शेडो बनाएगी क्या क्रॉस है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, यहाँ से तो सीधे नहीं आ पाएगी, तो इसका शेडो है। इससे क्या पता चलता है कि इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। वो भी आप डायग्राम देखें, पहले तो देखें व्हील कैसे रोटेट हो रही है, और एक ये भी चीज़ देखो कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये देखो ये तो अभी हम बताएंगे आपको ये क्या हुआ था। ये देखो ये हमने ऑन किया, इससे क्या पता चलता है देख का, बताओ जरा, बोलो, मतलब ये क्यों घूम गई। एनर्जी यानी उसमें मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, तो उससे उसमें ट्रांसफर हुआ। भाई जब एक बॉल दूसरी बॉल से टकराएगी तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने देखा था कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, तो उसने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर दिया, व्हील को, तो व्हील घूमने लग गई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बताइए, इसमें
अब जरा देखो, क्या ये इतना ही दिखाएगा? तो हाँ, ये और नहीं दिखा रहा। लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें कैथोड रे में लगा दिया, पीछे दिखाएगा। ये देखो, ये भी व्हील रोटेट हो रही। एक ब्लास्ट व्हील है, तो फिर से देखो, ऐसे भी व्हील हो सकती है, तो वो व्हील रोटेट हो रही है। अब जरा देखो, ये शेड बनते हुए देखो। ये अभी तो शेड नहीं है, सही नहीं बना हुआ, अभी रुको। सो मैं ये बता रहा हूँ। Okay, this is a cathode ray tube. What it essentially is कैथोड रे कास्ट शैडो ऑफ मोलिकन क्रॉस। ये जरा देखो, ये This is a simple demonstration of cathode ray tube. ये देखो, हमने क्रॉस रख दिया रास्ते में। Come off the cathode. अभी वो दिखाएगा कि नहीं जैसे मैंने क्रॉस रखा, उसकी शेडो तो देख रही हो आगे बढ़ रही है। Glass tube. जैसे दिए के सामने तुम कुछ रहे तो आगे आगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Shadows involving nothing. तो इससे क्या पता चलता है बताओ? लाइट्स यानी कैथोड रे की स्ट्रेट लाइन पार पे चलती है, तो पता चल रहा है। तभी तो उसकी शेडो बन रही है। इससे आप देखो, ये तो कैथोड रे इट कास्ट शैडो। हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गई बात? सो ये देखो, एक और देख लें फिर आगे बढ़ना है। तो वही चीज बीच में रखी है, व्हील के बीच में कांच का, तो वो घूम रहा है, तो दैट इज इट। ये ओके, नाउ क्या क्या बताया जा सकता है? This is a simple demonstration of cathode ray tube in which कुछ चीजें हम लोगों ने देखी कि ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, इतनी बात हो गई। अब देखो, पहला है डिफाइन चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैथोड, एनोड, make table for subatomic particles of atom। जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी टेबल बनाओ। राइट देयर नेम, सिंबल्स, मास एंड चार्ज। राइट देयर नेम, उनका नाम क्या है, उनका सिंबल क्या है, प्रतीक चिन्ह, चार्ज क्या है, एंड मास। एंड थर्ड इज राइट ए नोट on cathode ray discharge tube। with labeled diagram of it। पहले दो क्वेश्चन पहले करके दिखाओ, थर्ड वाला बाद में करेंगे। ये
गया? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे are negatively charged beam, negatively charged beam which starts from cathode and Moves towards anode. ठीक है, which starts from cathode and get discharged, और डिस्चार्ज कहाँ हो जाती है? एट एनोड। कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा क्या है? कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कैथोड रे travel in straight line path। तीसरी चीज है कैथोड रेज हैव उनके पास क्या होता है? मोमेंटम एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कैथोड चार्ज तो होगा ही क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। कैथोड रेज हैव मोमेंटम एंड एनर्जी। चौथी चीज, अगर मान लो ये तुम्हारे पास कैथोड रे की ट्यूब है और इसमें तुमने एक तरफ निगेटिव लगा दिया और एक तरफ पॉजिटिव लगा दिया, तो तनिष्का चौहान इसमें कैथोड रे कहाँ से निकलेगी? लेफ्ट टू राइट, Left. मतलब यहाँ से निकलेगी कि यहाँ से? लेफ्ट क्योंकि से निगेटिव जो होगा वहां से निकलेगी। Yes. यही कैथोड है। सो दिस इज कैथोड। और इसमें से अगर ये रे निकल रही है तो ये जो बीम निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन की बीम है, ठीक है? और मान लो तुमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, तो ये किधर की ओर मुड़ जाएंगे? पॉजिटिव। यानी हम ये कह सकते हैं दीज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी में डिफ्लेक्ट हुई कि नहीं? और अगर तुमने यहाँ मैग्नेट रख दिया, जैसे तुमने देखा था कोई चीज लाता था तो तो इफ नॉर्थ एंड साउथ कुछ भी अगर यहाँ पर मैग्नेट रख दोगे तो भी क्या ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे? सो दीज गेट डिफ्लेक्टेड इन, किसमें डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और किसमें? मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे आप एक नॉर्थ रख रहे हो, नॉर्थ साउथ, सो देन ऑल्सो दे गेट डिफ्लेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा है? मैग्नेट है कि नहीं? कैथोड रेज रिपीट करो बेटा। Cathode ray deflected in magnetic field and electric field. सही है, लिखें इस बात को। सो कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड in electric and magnetic field। इसमें ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जे थॉमसन ने इस कैथोड रे को स्टडी किया और उस इलेक्ट्रॉन का मास पता किया, चार्ज एंड मास रेशो, E/m का रेशो का पता। इस तरीके से जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया। जे थॉमसन हैज टर्म इट एज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले उन्होंने कैथोड रे को क्या बोला? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो इस बात को। जे थॉमसन हैज टर्म्ड कैथोड रे
एज, हाँ बोलिए, एज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने इसका E/m का रेशो पता किया एंड फाउंड, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, एंड फाउंड चार्ज अपॉन मास रेशो। कौन सा रेशो पता किया? चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज कितना है बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 1.6 होता है? -9। सिर्फ मैं इसमें इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, साइन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका मास कितना बताया? 10⁻⁻31 kg। तो जे थॉमसन ने ये चीज़ पता लगाई, और इसके लिए क्योंकि इसका चार्ज भी बहुत कम है और मास भी बहुत कम है, तो वो अलग अलग नहीं पता लगा सके। आगे के और भी साइंटिस्ट हैं, जब 10th में जाओगे तो पता चलेगा कि मिलिकन ने ये काम किया, तो वो काम किया, लेकिन इन्होंने इन दोनों का ये चीज़ पता लगा। समझ में आ गई बात? सो जे थॉमसन हैज फाउंड इन दिस वे, ये कहा जा सकता है कि जे थॉमसन ने किस चीज़ का आविष्कार किया? हाँ, सो जे थॉमसन डिस्कवर्ड, जो चीज़ पहले से होती है उसकी खोज होती है। जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, और इन्वेंशन जैसे मोबाइल का इन्वेंशन, जो नहीं है वो बना दो तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेंशन। एक होता है डिस्कवरी, तो डिस्कवरी चैनल में जो पहले के पशु पक्षी हैं उन्हीं को ही तो देखा जाता है, तो उसी को कहते हैं। सो जे थॉमसन हैज, उन्होंने क्या किया? थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, जे थॉमसन ने किस ईयर में इसकी खोज की? जरा 1985 क्या है? पढ़ो अभी देख के बता। सो जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जरा इस चीज को देख लें कब खोज की है। ये देखो जे थॉमसन, ओके, नाउ लेट अस सी। अभी देखते हैं 1886 ऐसा है। ये रहा। जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन? 1897. According to Byju's, in the year 1897, J.J. Thomson invented the electron by playing with a tube that was Crookes, or cathode ray. He had shown that the cathode rays were charged ये negatively. देखो, so जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं, वो बोल रहे हैं जे थॉमसन कहाँ के रहने वाले थे? According to Wikipedia, Josepha Jonah Thomasana Kalayana Decembera Po Sithama Hila, Renasistera, Lancashire, England Memoir. चलो, सो उन्होंने कब खोज की? ये इम्पोर्टेंट है, इन 1897, और इसके बाद 1900 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ओके साल 3 साल बाद। अब देखो, अब हम बात करते हैं कैनाल रे की। जैसा कि इन्होंने गोल्डस्टीन का नाम लिया, तो कैनाल रे क्या होती है जरा देखो। इस पर क्वेश्चन भी है आपके इंटेक्स क्वेश्चन में। कैनाल रेस क्या? चार्ज और भी हैं, लेकिन आपके में 4 ही ठीक है, इतना ही चला रहे हैं। 2 तो हमने यही कंबाइन कर दी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग होता है, ठीक है। अब जरा देखो, है 13 प्रॉपर्टी हैं। जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ोगे और फिर आती जाएंगे, अभी तो इंट्रोडक्टरी है। तो जरा देखो, मान लीजिए कि तुमने कैथोड कैसा ले लिया? परफोरेटेड, उसमें बहुत सारे छेद हैं। ऐसी प्लेट देखिए जिसमें बहुत सारे छेद हो, बोलो। तुमने परफोरेटेड कैथोड ले लिया, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड जो लिया है वो कैसा लिया बताओ?
परफोरेटेड, छिद्रिल रेटेड कैथोड। अच्छा बताओ, यहाँ पर तुमने एनोड ले लिया, तो एनोड एक प्लेट है, एनोड कैसा हो गया, पॉजिटिव क्या? अच्छा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा दो, उसमें से सारी गैस निकाल दो, ये वैक्यूम है, सही है। किसी को इस बात की जानकारी है कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है? जानते हो ये बात? अच्छा, तो मैं फिर भी अलग से बता देता हूँ कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी हाइड्रोजन गैस रख दी है, एटॉमिक हाइड्रोजन, H2 नहीं, HH रख दी है। तो बताओ ये जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तब क्या होगा बताओ? कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, चलो चलो तुम भी चलो, उसको भी धक्का देकर उसको भी ले जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा बताओ? अगर इससे टकराने के बाद अब क्या, दो इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे। देखो टकराया, खुद तो जा ही रहा था, उसको भी ले गया कि चलो रावण का चबूतरा चल रहा है मेला देखने, तुम भी चलो, उसको भी ले गया। तो अब बचा कौन? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या फर्ज बनता है? क्या ये निगेटिव की ओर जाए? अच्छा, निगेटिव की ओर जाए। और यहाँ तुमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। तुमने कभी धूप का चश्मा देखा है? एकदम जैसे तुम जाओ ना रोशनी में तो शाइनी हो जाता है। ये भी जिंक सल्फाइड है। ये जो टीवी है ना, इसे पीछे से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे, देखो बीच में चमक आ गई, जहाँ जे थॉमसन लिखा है, जहाँ पीछे से इलेक्ट्रॉन जिस पे हिट कर रहे हैं वहाँ चमक आ रही है। तो ये काली, जैसे जितने भी टीवी हैं सबकी स्क्रीन कैसी होती है, ऐसे ही धूप का चश्मा भी क्या काला होता है। तो उसमें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अच्छा बताओ, ये जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो ये इधर चलेगा तो क्या वो इस छेद से होते हुए निकल जाएगा क्या? और अगर इस छेद से होते हुए ये निकल गया, क्यों निकल जाएगा? बहुत सारे तो यहीं डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन तुमने छेद बना रखा है, तो क्या वो इस छेद से निकल के, अभी पता चलता है, इस छेद से यहाँ से निकल गया। मान लो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कैसे हुए बताओ? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों को कौन निकाल ले गया है? जो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, क्या उन्होंने उस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया? अब इसके बाद उस पर क्या बचा? H+ बचा। तो वे H+ किधर मूव करेंगे? भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया, H+ बचा, इधर चलेंगे। क्या कुछ इस प्लेट पे डिस्चार्ज हो जाएंगे और कुछ इस छेद से निकलने में सफल हो जाएंगे? कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो दिस होल्स आर शुड बी टर्म्ड एज कैनाल, सुरंग। तो जो सुरंग से निकल जाए उस रेस को क्या कैनाल रे कहा जाए? और अगर मान लो इसमें एनर्जी है और वो यहाँ पर पहुंच जाए जिंक सल्फाइड, तो क्या वो यहाँ सिंटिलेशन पैदा करें? सिंटिलेशन का मतलब जैसे हिट करें तो चमक आए, क्या आ गया? सिंटिलेशन। सो दैट कैनाल रेस क्या होता है? देखो पहले सुनोगी तब बोलोगी, पहले नहीं बोलना। When perforated cathode is taken, क्या लिया जाए? Perforated cathode is taken in a cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube में लिया, and it is filled with atomic hydrogen. और इसको किससे fill कर दिया? Atomic hydrogen. Then this produces some cations. अब ये क्या चीज निकाल रहे बोलो? Which moves towards कैथोड। ये कैथोड यही है, नेगेटिव को क्या कहते हैं? एंड पास थ्रू देयर पोर्स या पास थ्रू द कैनाल्स एंड प्रोड्यूसेस सिंटिलेशन, और चमक पैदा करते हैं। कहाँ चमक पैदा करते हैं? इधर की ओर। दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यहाँ काली स्क्रीन रख दी है, उसका नाम क्या है? जैसे हमारी टीवी में है जिंक सल्फाइड स्क्रीन में वो सिंटिलेशन पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा कर रहे हैं? सिंटिलेशन। तो अच्छा एक बात बताओ कि अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या सिर्फ उसमें जो सेंटर में बचेगा प्रोटॉन ही बचेगा? वो क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो उसमें फिर क्या क्या बचेगा? सिर्फ प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने ये बात पकड़ी, बोले यही प्रोटॉन है, इसी को पकड़ो और इसकी खोज करो। भाई इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, पीछे से इलेक्ट्रॉन ने मारी बॉल, अब वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा क्या सेंटर में? अब प्रोटॉन इधर आया, लेकिन क्या वो होल से निकलने में सफल रहा? अब जब तुमने ऐसी दो प्लेट लगाई तो वो प्लस की ओर जाएगा प्रोटॉन की माइनस की ओर?
इन्होंने कहा अरे ये तो दूसरी चीज निकली, ये तो माइनस की ओर जा रही है, जरूर ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव जा रहा ना। मान लो यहाँ तुम प्लेट लगा दो तो प्रोटॉन किधर जाएगा बोलो, निगेटिव। तो इन्होंने कहा इसका सारा बिहेवियर इसके उल्टा है, वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो ये किधर हो रहा है, साउथ। बोले ये बिल्कुल अलग नेचर है, ये तो अपोजिट नेचर हो गया, ये जरूर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो कुछ और है। ये क्या है? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि चौहान ने कि ये क्या चीज़ है बताइए, दैट इट इज गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। तो हम लोग एक वीडियो देखते हैं छोटा सा, जिसमें ये पता चल जाएगा आपको कि पैनल रे क्या। नाउ देखो कैनाल रेस। सो ये देखो बोरिंग टाइम करके मजे से जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई सुनते जा। क्लिक हियर टू डाउनलोड। ओके नाउ सी, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये गोल्डस्टीन है। E. Goldstein constructed a special tube known as a canal ray tube. देखो These tubes usually have two chambers, एक which are माइनस separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the ये discharge tube. हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन। The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. थोड़े बहुत अच्छे मॉलिक्यूल बचे। The anode and cathode are supplied with high voltage. ये The देखो electrons दो emitted निकले, from the देख रहे हैं ध्यान से। cathode collide नहीं with the देख रहे। residual एक gas से दो निकलता molecules. है। फिर से These देखो। collisions knock an और वो उधर electron चला गया। out of each और gaseous circulation भी atom, देखो। generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode and Plus, pass और through the यहाँ कहाँ गया? holes in the cathode, ये सिंटिलेशन, ये तो producing चमक a beam देखा था of अभी? positively charged फिर से देखो। particles on the back of the cathode. और यहाँ भी देखो कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन दो निकालता है, दो देख रहे हो, एक आता है उसका भी As निकाल the देता है, और positively सारे charged प्लस particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. इतना ही रखो आज के लिए। बोला तो नहीं सर ने। चलो एग्जाम्पल 12.3। अच्छा एग्जाम्पल्स में क्या होता है चलो